अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब खैर आफियत से होंगे। अभी चंद दिनों कबल का मामला है कि पटना के दो मशहूर शिक्षक खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो विवाद शुरू हुआ था, उस विवाद को आपने सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर सुना और देखा होगा। उस विवाद का नतीजा ये सामने आया था कि रोशन आनंद सर को जेल यानी सलाखों के पीछे जाना पड़ा खान सर के एफआईआर के अनुसार। और खान सर पर जो एफआईआर हुए तो खान सर ने गिरफ़्तारी से पहले अपनी ज़मानत करवा ली थी और आज खान सर जेल में नहीं बल्कि बाहर हैं। वो अपने बच्चों को क्लास भी दे रहे हैं और पटना में अपने कोचिंग सेंटर पे मौजूद है। लेकिन रोशन आनंद सर जेल में चले गए और उनके भाई पर भी खान सर की तरफ से एफआईआर था पथराव का, दंगा भड़काने का। तो उसके भाई रोशन आनंद सर अपने आप को पुलिस की गिरफ्त से बचने और बचाने के लिए अपना देश यानी हिंदुस्तान छोड़कर नेपाल चले गए थे और नेपाल के होटल में अपने कुछ दोस्तों के साथ रह रहे थे। लेकिन कल उनके साथ ये मामला पेश आया कि नेपाल के होटल में उनकी डेड बॉडी मिली, यानी उनकी लाश बरामद हुई। अब सवाल ये है कि उनकी लाश कैसे बरामद हुई, क्या यह हत्या है या मौत है? अब ये तो खैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही पता चल पाएगा। इससे पहले कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन उनके दोस्तों ने जो खुलासा पेश किया है, जो उनके साथ वहाँ रह रहे थे, उससे आपको कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा कि वाकई यह हत्या है या मौत है। तो आइए पहले उनके दोस्तों की ज़ुबानी उनकी बातें सुने और हकीकत को जानने की कोशिश करें। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं उनकी मौत के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने बड़ा खुलासा करते हुए बयान दिया। सुनिए, प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने उनकी मौत को लेकर क्या कुछ बताया। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है। बोले अब तो रिलैक्स हो गया। इसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। उसके बाद शाम में हम लोग बाहर निकले। एक मेरे साथ में जो है ललतू और परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो बाकी पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ कि लंबा सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद वो हमको कॉल किया, हम लोग को। तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए। एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी गाँव एक क्रम उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत करीबी दोस्त हैं। हम लोग क्यों जो करेंगे उसको? कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग-अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि यहाँ इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था। तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था। और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फ़ोन आया कि ऐसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बिठा कर हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका।
उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। तो कोई मारा नहीं है, वो जो है बीमारी के कारण मतलब सेक्रेटरीज का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। आपको बता दें, ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल से बरामद किया गया। घटना के बाद नेपाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नाजरीन, ये प्रिंस यादव के दोस्त थे, इनका खुलासा आपने सुन लिया। अब अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि हत्या है या इनकी मौत हुई है। ये तो खैर सही तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा, लेकिन रोशन आनंद सर के साथ परेशानी और जिस मुसीबत में वो है, यकीनन ये नाकाबिल तलाफ़ी है, क्योंकि एक भाई जेल की सलाखों में है और एक की मौत हो गई। ये उनके परिवार के लोगों के साथ कैसा गुज़र रहा होगा, ये तो वही अंदाज़ा लगा पाता है जिनके साथ ये मामला होता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि दो शिक्षकों के दरमियान, दो टीचरों के दरमियान इस तरीके का विवाद होना, ये यकीनन बहुत नुकसानदेह साबित होगा और ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि इससे बच्चों की भविष्य ख़राब होगी और बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो नाजरीन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में पेश करके ज़रूर बताएं कि आखिर प्रिंस यादव के साथ क्या मामला पेश आया है, कि आखिर ये क्या मामला है। आपको क्या लगता है, ये हत्या है या ख़ुद मौत हुई है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।